आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मोहग्रस्त और दूसरा शब्द है रोगग्रस्त। इन दोनों के मध्य में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है सफेद रंग से। देखिए, मोहग्रस्त भी हम सभी भाई बहन कम अधिक इस संसार में बने ही रहते हैं, जिसके फलस्वरूप रोगग्रस्त भी आपके हमारे जीवन में इन सभी स्थितियों का फिर सहज ही एक परिणाम रूप में आप और हम अपने शरीरों पे ये रोग की स्थितियां देखते ही हैं। ये मोहग्रस्त और रोगग्रस्त आपसे इनका एक संबंध है। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए, मोह की स्थितियां एक राशि स्थिति है, संसारी स्थिति है, मोह ममता जिसको हम कहते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां मोह माया भी कहते हैं, मोह ममता भी कह देते हैं। ये सभी की सभी स्थितियां एक संसारी स्थिति है, जिसमें आप और हम देखिए उलझे हुए हैं, भोग रहे हैं, और भोग भोग के प्रसन्न भी होते हैं, फिर दुखी भी होते हैं। ये दुख क्या है? देखिए, जब कोई रोग रूप में आपके मेरे शरीर में, चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर हो, चाहे मन के स्तर पर हो, रोग तो देखिए आपको में कोई खुशी नहीं देता, दुख देता है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो संसारी जितने भी भोग विषय हैं, जो मोहवश हम भोगते रहते हैं, दिन रात इनमें ही उलझे रहते हैं। ये जो 24/7 की जो आपके मेरे विषय भोगों के प्रति एक रुझान बना हुआ है, इस रुझान के कारण आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ी रहती है। देखिए, ये बहुत ही सरल शब्दों में मैं एक शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों का एक निचोड़ संक्षेप में बताने का एक प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हम सभी भाई बहनों को ये बात समझ में आ जाए कि ये रजोगुण और तमोगुण की क्या क्या स्थिति है। क्योंकि हमारे तो देखिए, ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को हम बार बार समझाते रहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों को 13वां और 14वें अध्याय में विस्तार से समझाया है, और गीता में तो बार बार कहा है, इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो। ये एक खेल रूप में है। इस खेल को आप भोग पूर्वक मत भोगो, ज्ञान पूर्वक इस खेल को खेल सकते हो। लेकिन जब जब हम इसको भोग पूर्वक, देखिए, भोग का अभिप्राय मोह से भी लिया जाता है, और मोह का ही परिणाम आज हमने देखिए वीडियो के चित्र में ही एक रोग रूप में दर्शाया। और ये सभी आपके मेरे जीवन की एक परिस्थितियां हैं, बचपन अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में स्थूल शरीर के स्तर पर या सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये सभी स्थितियां कम अधिक आपके हमारे जीवन में बने रहती हैं। और शास्त्रों में तो देखिए, एक बुढ़ापा को भी एक रोग के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि वृद्धावस्था आते आते स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार की एक बीमारियां को वो सहज ही उजागर होने लगती है, जो भले ही युवा अवस्था में वो बीमारी अल्प स्थिति में होती है, वो प्रकट रूप में आती नहीं है, क्योंकि सहन शक्ति कहो, रोग प्रतिरोधक क्षमता मनुष्य में बनी रहती है। देखिए, आज का वीडियो कोई बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन इस सभी गंभीर स्थितियों को यदि हम हल्केपन में लेते हैं, तो यही साधारण शब्दों का ज्ञान मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आता। तब इस स्थिति विशेष में वो इन मोह ममता की स्थितियों में, देखिए, मोह का अभिप्राय हमने क्योंकि रजोगुण की स्थिति दर्शाई है, ये रंगीन रंग है। ये जो 5 भोग विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भोग विषयों के कारण ही मनुष्य को संसार में पदार्थों से या एक चेतन तत्वों से, यानी कि पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, और पति पत्नी का बच्चों से, माता पिता से, या संसार में देखिए चाहे वो मित्र की स्थितियां हो, रिश्तेदारों में हो, ये सभी स्थितियां जब मोह के बंधन में हम बांध लेते हैं, देखिए, इन सभी स्थितियों को अपने हमने ज्ञान पूर्वक समझना है।
और यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, इसलिए तो हमने देखिए सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि मोहग्रस्त एक साधारण मनुष्य वही हो पाता है जिसके जीवन में सत्वगुण की न्यूनता होती है, सत्संग का अभाव होता है, यानी कि उसके जीवन में सत्संग होता ही नहीं, ज्ञान में स्थितियां होते ही नहीं, तो फिर ये मोहग्रस्त की स्थितियां ही फिर धीरे धीरे ये रोगग्रस्त की स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आपको हमें जीवन में दिखाई देती है, महसूस होती है। और फिर इसी मोह ममता के कारण ही फिर मनुष्य दुखी होता है। बस यही इन दो गुणों की स्थितियों में जो जो मनुष्य अपना जीवन बिताता है, तो वह निश्चित रूप से कम अधिक दुखी रहेगा। देखिए, इस बात को आपने अन्यथा में नहीं लेना, यानी कि जब जब रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो देर सवेर देखिए भले ही अल्पकालिक सुखों को हम भोगते रहते हैं, लेकिन ये भोगे गए अल्पकालिक सुख जब सतोगुण की लगाम से मर्यादित नहीं रहते, एक नियंत्रित नहीं रहते, क्योंकि देखिए मोहग्रस्त और रोगग्रस्त के बीच में हमने इसलिए एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्योंकि सत्वगुण का अभाव है, सत्वगुण की न्यूनता है, प्रकाश का अभाव है। जब प्रकाश का अभाव होता है, तो निश्चित रूप से स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपकी हमारी क्रियाएं सही सही हो नहीं पाती, अक्सर ठोकरे लगती हैं। जब मन बुद्धि के स्तर पर सत्वगुण की न्यूनता होगी, यानी कि ज्ञान का अभाव होगा, शास्त्रों क्या उसको कोई क्रमबद्ध तरीके से एक ज्ञान नहीं है, गुरु के प्रवचनों को कभी सुना ही नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय कभी किया ही नहीं, रात को देरी तक सोते हुए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम जागते नहीं, यानी कि सत्वगुण का संग नहीं करते। तो फिर सत्वगुण का जब मनुष्य साधारण स्तर पर ही संग नहीं करता, तो फिर ऐसे मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई इच्छा नहीं होती, परमात्मा को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं होती, ये तीन गुणों का ज्ञान विज्ञान समझने की कोई उसमें एक जिज्ञासा ही नहीं होती। एक साधारण मनुष्य देखिए सरसरी तौर पे इन वीडियो को लेते हैं, हल्केपन में नाम पढ़ा, कुछ दो चार शब्द सुने, कुछ बीच में से आगे पीछे किया, और फिर कभी कभी देखिए कमेंट्स भी लिख देते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों का आपको हमें अपने जीवन में कोई विशेष लाभ मिल नहीं पाता। तब ऐसी स्थितियों में ये दोनों पंक्तियों के जो शब्द हैं, ये आपके हमारे जीवन में सदा अपना प्रभाव दिखाते हैं। इस प्रभाव को यदि आपने हमने समाप्त करना है, तो मनुष्य जीवन के महत्व को समझना होगा। ये मनुष्य जीवन कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक विशेष अवसर है। और यदि मनुष्य अपने कर्मों में ही सुधार नहीं लाता, अब मनुष्य देखिए संसारी भोग्य विषयों को भोगने के लिए धर्मानुसार कर्म ही नहीं करता, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करने से भी कोई उसको लज्जा महसूस नहीं होती, कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थितियों में ये मोह ममता की स्थितियां तो विकराल रूप धारण करते हुए फिर ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आपका हमारा देखिए रोग भी उत्पन्न होते हैं, आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर खिन्नता बेचैनी भी बनी रहती है, और कार्य शरीर के स्तर पर भी फिर वो कर्माशय कोई अच्छा नहीं बनता, बुरा कर्माशय अधिक बनता है, बुरे संस्कार अधिक बनते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको हमारा कार्य शरीर भी बिगड़ता जाता है। फिर बिगड़ा हुआ कार्य शरीर मरते समय नीचे की जोनियों में जन्म लेने को प्रकृति की व्यवस्था में एक बाध्य हो जाता है। देखिए, इस सभी स्थितियों को जब तक आप और हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है कि इन तीन गुणों का खेल क्या है, किस गुण का आपको में कितना संग करना है। एक साधारण स्तर पर देखिए शास्त्रों में भी कहा गया है, हम भी अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सत्वगुण की सदा ही प्रशंसा करो। इन सभी स्थितियों के पीछे के छिपे हुए भावार्थ आपको में समझने होते हैं, और हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, शब्दों को समझो, उनके पीछे के जो एक सही सही अर्थ है उनको भी समझो,
फिर उन अर्थों के उस स्थिति विशेष में क्या क्या भावार्थ रूप में आपने हमें समझना है, उनको भी समझना होगा। तभी शास्त्रों के देखिए गूढ़ विषय मनुष्य को समझ में आ पाते हैं। अन्यथा मनुष्य का जीवन यूं ही देखिए कर्म कांड कुछ आधे अधूरे होते हैं, लोभ से भय से होते हैं, तो बीच बीच में मनुष्य का सत्वगुण भी आता है और चले जाता है, क्योंकि मनुष्य इस सत्वगुण की स्थितियों का संग एक मेहमान रूप में करता है। और मेहमान तो देखिए आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, खाते पीते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। देखिए बहुत ही सरल शब्दों में ये एक संदेश भी है, ज्ञान भी है, उपदेश भी है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको हमें यथार्थ अर्थ पकड़ने होंगे। अन्यथा ये ज्ञान की स्थितियां देखिए ऊपरी स्तर पर जब जब हम शब्दों तक ही सीमित रखते हैं, तो फिर ये शब्द अपना अर्थ भी समझा नहीं पाते। कभी कभी मनुष्य देखिए शब्दों को ही पकड़ लेता है, फिर विभिन्न प्रकार के एक आधे अधूरे प्रश्न भी रख देता है। फिर ऐसे प्रश्नों का उत्तर सुनकर भी उसको बात सही से समझ नहीं आती। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहो, क्योंकि ये सत्संग की बातें, ज्ञान की स्थितियां विशेष रूप से देखिए शास्त्रों की बातें पहली कक्षा में समझ आ जाए, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, कई बार तो देखिए सालों लग जाते हैं, जन्म भी छोटा पड़ जाता है। अक्सर ये बातें देखिए कभी कभी मनुष्य को बहुत ही सरल दिखती हैं, लेकिन ऐसे कितने मनुष्य ये सरल बातें भी जब आपको हमें मरते दम तक यथार्थ रूप में समझ नहीं आती, क्योंकि आपका हमारा व्यवहार नहीं बदलता। हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन आपके हमारे व्यवहार में वो सात्विक स्थितियां दिखाई नहीं देती। यानी कि एक साधारण मनुष्य अपना जीवन रजोगुण में ही अधिक बिताता है। लेकिन ये रजोगुण के सुख अल्पकालिक होते हैं। ये इन सुखों का देखिए शास्त्रों में भी कोई निंदा रूप में नहीं कहा गया, लेकिन इनको एक मर्यादा तक एक लेने का एक विधान है। इसलिए तो आज हमने देखिए एक चार अक्षरों के खेल में मोह को हमने एक राशि स्थिति दर्शाई है। यानी कि ये अल्पकालिक एक शब्द का देखिए सुख है, और तीन शब्दों के हमने काले रंग दर्शाए हैं। इनके मात्र आपने देखिए भावार्थ समझने हैं। मैंने कोई शब्दों को इधर से उधर मात्र एक समझाने का एक नजरिया है। ये एक दार्शनिक बात है। यानी कि ये सुख 25% है, उस तुलना में देखिए दुख 3 शब्द लेकर खड़ा है, और इसलिए हमने बीच में एक प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है कि कभी कभी बातों को दार्शनिक रूप से कहने से जल्दी समझ में आ जाती है। देखिए ये परमात्मा मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जैसे कुछ विचार मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आते हैं, वो विचार ही फिर वीडियो का एक अपना एक स्थान बनाते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वो वीडियो अपनी एक गति पकड़ती है, और हम वीडियो को देखिए आधे पौने घंटे में या कभी कभी देखिए 1 घंटे की भी हो जाती है। अब एक बार हमने वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो बनते बनते लगभग पौने 3 घंटे 3 घंटे के आसपास की बन गई थी। अब लोगों ने ऐसी लंबी वीडियो सुनने का एक विशेष रुचि नहीं दिखाई थी। भले ही एक साधारण मनुष्य देखिए 3 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, 5 5 6 6 10 10 घंटे के मैच भी देखते हैं, क्योंकि रुचि वहां संसार में भरी होती। वही तो मोहनात्मक स्थिति है। मनुष्य की शास्त्रों को पढ़ने में कोई रुचि नहीं होती, या यूं कहो कि देखिए संसार को पाने का मनुष्य का लक्ष्य फुल टाइम का बना हुआ है। तभी तो एक साधारण मनुष्य अपने बच्चों को और स्वयं भी देखिए हम संसार को पाने के लिए लगभग 24 घंटे लगे रहते हैं। 5 10 15 मिनट के लिए यदि हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, तो ये अनुपात अपने आप में बहुत ही एक विचित्र है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि संसार को पाने के लिए आपका मेरा लक्ष्य एक फुल टाइम का बना हुआ है, जबकि परमात्मा को तो हम पार्ट टाइम के बराबर भी कोई महत्व नहीं देते। ये सभी स्थितियां आपको में जब ज्ञान पूर्वक समझ में आने लगेगी, तो फिर निश्चित रूप से फिर आप संसार को एक पार्ट टाइम रूप में लोगे, यानी कि परमात्मा को आप फिर फुल टाइम लोगे। जब तक हम परमात्मा को एक जीवन का एक लक्ष्य नहीं बनाते पाने का, तो फिर आपका मेरा ये
अध्यात्म फुल टाइम विषय बन नहीं पाता। फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा बस ये कर्म कांड कुछ हल्के फुल्के होते हैं, बस जीवन में गुजर बसर चल गया। कुछ मौनात्मक स्थितियां होती हैं, यानी कि कोई राजसी स्थितियों की ही फिर देर से फिर वो दुख रूपी परिणाम आते हैं। जब जब आपका हमारा रजोगुण सत्वगुण की लगाम से मर्यादित नहीं रहता, तो ये रजोगुण ही देर से फिर आपको में दुख देता है। ये बहुत ही स्पष्ट स्थिति है। शास्त्रों में तो स्थूल शरीर के स्तर पर जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये सदा ही अपने 5 भोग्य विषयों की ओर सदा ही एक उनका रुझान बना रहता है। अब नाक का गंध की ओर, जिह्वा का रस की ओर, आंख का रूप की ओर, त्वचा का स्पर्श की ओर और कान का शब्द की ओर। देखिए, ये सभी 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपके मरे स्थूल शरीर जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के, ये उन्हीं के ही सूक्ष्म भूत है। इन्हीं के कारण ही आपका हमारा माता के गर्भ में स्थूल शरीर की एक निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में संपन्न होती। इन स्थितियों को मनुष्य भोग पूर्वक लेता है तो फिर वो भटक जाता है। यदि हम इनके ज्ञान पूर्वक अर्थ समझते, यानी कि आपके हमारा शरीर के पीछे का जो एक तकनीकी कारण है, वो आपके हमारे भोग विषय है। इन भोग विषयों की देखिए कोई उस दृष्टिकोण से निंदा नहीं है, ये तो एक प्रकृति का एक नियम है। इसको अपन हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि भगवान श्री राम जी ने जो मर्यादा का एक पाठ त्रेता युग में समझाया था, पढ़ाया था, उस स्थिति विषय को हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं। और यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है। उसकी जो एक लगाम है मन, उसको स्वयं अपने हाथ में रखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपनी बुद्धि सात्विक रखनी है, गुरु की आज्ञा में अपना जीवन एक व्यवस्थित रखना है, अनुशासित रखना है। तो फिर आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। देखिए, ये रजोगुण मर्यादा में रखने के लिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। ये सत्वगुण ही एक लगाम है। ये बुद्धि देखिए मन को तभी नियंत्रित रख पाती है जब वो सात्विक स्थिति में होती है। बुद्धि को ही सही गलत की पहचान है। मन को देखिए सही गलत की पहचान होते हुए भी फिर मन भूखों में उलझ जाता है। उसका कारण क्या है? बुद्धि में एक सही गलत की 100% निर्णय लेने की एक शक्ति होती है। मन में ऐसी शक्ति होती नहीं, इसलिए मन बुद्धि के अधीन रखा गया। और बुद्धि तब तक ही मन को नियंत्रित रख पाती है जब तक वो सात्विक स्थिति में रहती है। देखिए, तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है और रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से। अब देखिए, आपके हमारे घरों में जो गृहिणी खाना बनाती है, रसोई में जितने भी फल, सब्जी, मिर्च, मसाले और भी खाद्य पदार्थ जितने भी रखे, वो एक पदार्थ है। भले ही वो भी देखिए एक वनस्पति योनियां है, वो आज हमारा विषय नहीं। और आपकी गृहिणी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करती हैं, जो हम विभिन्न प्रकार के, जैसे आटा गूंदना है, गैस जलाई, पानी डालना है, कौन सी चीज कितनी मात्रा में डालनी है, ये उसको ज्ञान होता है। ये ज्ञान का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से। अब कभी कभी गृहिणी घर दिए हो तो आप और हम जब खाना बनाते हैं तो पदार्थ तो रसोई में वो वहीं रखे हैं। आप भी अपने अपने हाथों से विभिन्न क्रियाएं करते हो, लेकिन ज्ञान है नहीं, तो फिर रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां तो बनी हुई हैं। सत्वगुण है नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो बना हुआ खाना है वो आधा अधूरा बनता है। आधा अधूरा का अभिप्राय क्या है कि उसमें कोई स्वाद नहीं आता। इसी तरह जिसके जीवन में देखिए सत्वगुण की न्यूनता है, उनका जीवन रजोगुण और तमोगुण में ही बीतता है। अब रजोगुण और तमोगुण में तो देखिए हमने एक 2 स्थितियां लिखी है, मोहग्रस्त और रोगग्रस्त। अब मोह क्या है? 5 भोग्य विषयों का, जिनको हम अधिक से अधिक भोगना चाहते हैं। ये 24/7 की स्थितियां जो आज हर घर में अपना
एक साम्राज्य बना चुकी है। अब मनुष्य देखिए 24 घंटे कुछ ना कुछ भोग भोगता रहता है, 7 दिन। और कार्य करने के दिवस पहले देखिए 7 दिन थे, फिर 6 दिन हुए, फिर अब 5 दिन हुए। देखिए इनके कोई गलत अर्थ आपको नहीं, इनको ध्यान पूर्वक समझना है। आज लोगों के घरों में देखिए सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, श्रम घटता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप रोग स्थूल शरीर के स्तर पर बढ़ते जा रहे हैं। ये भोग्य विषयों के कारण ही ये जो संघर्ष की स्थिति है, लड़ाई झगड़े की स्थिति है, घरों में जो एक क्लेश की स्थितियां हैं, ये सब भोगों के ऊपर ही है। संसार में भी जो लड़ाई झगड़े हैं वो भोगों के ऊपर ही है। ये जो 5 भोग विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द, जिनको मैं देखिए सरल शब्दों में सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता से जोड़ता हूँ। आज 2 देशों में जो युद्ध चल रहा है वो सत्ता का युद्ध है। देश में जो अब कुछ महीनों बाद देखिए एक इलेक्शन की स्थितियां होंगी, इनकी भी स्थितियां कुछ सत्ता से ही मिलती जुलती हैं, मान सम्मान से ही मिलती जुलती हैं। और जितने भी घोटाले होते हैं वो धन के होते हैं। धन किस लिए चाहिए? विषय भोगों के लिए। अक्सर मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि मनुष्य ने देखिए खाने तो 100 रुपए हैं, 1000 रुपए उसने धर्मानुसार कमा भी लिए। अब ऐसी स्थिति में भी उसके वो 900 रुपए तो बेकार चले जाने यदि वो परोपकार के कार्यों में नहीं लगाता। और फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य यदि हजारों की लाखों की करोड़ों के घोटाले करता है, हेरा फेरी करता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम फिर मनुष्य को मरने के बाद की ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जो आपके हमारे इर्द गिर्द कितनी ही जोनियों के जीव आप और हम देखते हैं। इस प्रकृति के ज्ञान विज्ञान को, इन 3 गुणों की स्थितियों को जब तक मनुष्य समझता नहीं है, क्योंकि कारण शरीर में देखिए आपका हमारा छोटे से छोटे किए गए कर्म का भी कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं उसका कर्माशय बनता है, उसके संस्कार बनते हैं। और मन बुद्धि के स्तर पर भले ही कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार उसके भी बनते हैं। और संस्कारों की ही जैसी स्थिति बन जाती है वो आपका मतलब स्वभाव कहलाता है। देखिए कारण शरीर में जिस गुण की प्रधानता होती है उसी का ही राज्य चलता है। जैसे संसद में देखिए जिस दल विशेष के अधिक सदस्य सांसद होते हैं उसी का ही प्रधानमंत्री होता है। ये प्रधानमंत्री को हो स्वभाव को सब एक ही बात है। अब जैसे जैसे प्रधानमंत्री स्वभाव का होगा वैसे वैसे कानून बनेंगे। यानी कि जैसे जैसे आपके बड़े कार्य शरीर में स्वभाव बन जाता है, संस्कार बन जाते हैं, उसी के ही मन बुद्धि के सिर पर फुरने उठते हैं। वो उठे हुए फुरने ही स्थूल शरीर रूपी यंत्र से 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाते हैं, 5 कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म करवाते हैं। बस इतना सा ज्ञान विज्ञान मनुष्य मरते दम तक समझता नहीं। इसलिए आज हमने देखिए मोह को रंगीन रंग से दर्शाया है। यानी कि आपका हमारा जब जब सतोगुण नहीं होगा, इसलिए सफेद रंग से हमने बीच में एक प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है कि इस पर आप चिंतन करें, विचार करें। जब जब आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं होगा तो ये 5 भोगे विषय भागेंगे, ये अवारा गर्दी करेंगे, ये पाप कर्म करवाएंगे। तो फिर निश्चित रूप से आप और हम रोगग्रस्त होने से बच नहीं सकते। और रोग कभी भी सुख नहीं देता, दुख देता है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा। ये अस्पताल न्यायालय की जो जो स्थिति है ये विभिन्न प्रकार के देखिए रोग ही हैं। कोई मन के स्तर पर है, कोई स्थूल शरीर के स्तर पर है। इन स्थितियों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें तभी समझ में आता है जब हम शास्त्रों में एक क्रमबद्ध तरीके से जो परोसा गया ज्ञान है उसको हम समझें, उसको हम ज्ञान पूर्वक सुने। इसी सिलसिले में ही देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग पिछले 4.5 वर्षों से हमने 2070-75 जो वीडियो अब तक प्रसारित की है, ये प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों का ही ज्ञान विज्ञान समझाती है। इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझकर ही आप और हम अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर को समझ सकते हैं। देखिए जन्म मरण स्थूल शरीर का होता है। कारण शरीर की मृत्यु तब तक नहीं होती जब तक हम मायातीत नहीं होते, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पाते। और कारण शरीर में जिस गुण की एक विशेषता, एक अनुपात अधिक होता है उसी का ही प्रभाव आपका हमारे जीवन में दिखता है।
और कार्यशील में यदि तामसी स्थितियां अधिक हैं, तमोगुण को देखिए मल से भी जोड़ा जाता है, रजोगुण को विषेप से जोड़ा जाता है। ये तमोगुण रजोगुण बंधनदायक, ये आपके हमारे आत्मा के प्रकाश को, ज्ञान को ढकते हैं। अज्ञानता में आने पे फिर हम संसार में उलझे रहते हैं। कि जब आपका हमारा आत्मा अपने मूल स्थिति में जैसे जैसे लौटती है, ये लौटती तब है जब सत्वगुण की एक विशेष स्थिति बनने लगती है। जब विशेष स्थिति बनने लगती है, देखिए पाप कर्म छुड़वाने के लिए रजोगुण में बार बार कहा जाता है कि कृत्य करो, कर्म करो, छल कपट ठगी हेरा फेरी मत करो। फिर उससे अच्छी स्थिति देखिए सत्वगुण की है, परोपकार के कार्य करो, पुरुषार्थ करो, धर्मानुसार मेहनत करके कमाओ, दूसरों को भी खिलाओ, फिर खुद खाओ। और उससे भी और अच्छी स्थिति के कर्म जो निष्काम भाव से कर्म करो, यानी कि परोपकार के कार्य करो, सकामता छोड़ दो, फल की इच्छा मत रखो, तो वो कर्म योग है। कर्म योग से आगे ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति, ये योग की स्थितियां आपको हमारा कार्यशील कर्म से शुद्ध करते हैं। यही एक साधना है, और साधना मनुष्य योनि में ही संभव है। और साधना करते करते जब पूर्ण स्थिति आपका हमारा कार्यशील शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे नए भौतिक शरीर का कोई कारण नहीं होता। फिर हम मायातीत हो आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक यदि समझते जाएंगे, आपके बड़े आध्यात्मिक उन्नति के फिर दरवाजे क्रम से खुलते जाएंगे। क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति जितने स्तर पे कर लेता है वो सुरक्षित बनी रहती है। यदि हम वर्तमान जीवन में मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं भी होते, तो इस दिशा की और हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, तो फिर आप में अगला भी मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का सहज ही संग मिलता है, ताकि हम आगे की बची हुई आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण करें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो में रखी गई बातें आपको यदि आधी अधूरी लगती हो, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और मेरी कही गई बातों पर जो जो आपकी आपत्ति हो, उन आपत्तियों का भी नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय यदि आपको अच्छी लगी हो, समझ में आने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करें, ताकि समाज में सुख शांति का वातावरण बने। ये संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां ये समाप्त हों। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।